हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 की मैथ आपका नया चैप्टर हम लेके आए हैं। नया सेशन है जिसका नाम है समाकलन। सभी बच्चे नाम तो जरूर सुने होंगे, साथ ही साथ कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। आज इसको बेसिक से पढ़ते एकदम डिटेल से। कुछ बच्चे डरते भी हैं कि बहुत कठिन है मैम, समाकलन अवकलन है ये सारी चीजें। तो पहले आपका अवकलन है, उसके बाद आपकी ये सेकेंड मैथ है, यानी दूसरी मैथ जो आपकी बुक है उसमें है ये आपका 7 चैप्टर यानी समाकलन, जिसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको बेसिक से जानेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजें, फिर धीरे धीरे हम सवाल करेंगे। तो पहले हम जानते हैं समाकलन है क्या, समाकलन कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है, इसका यूज क्या है। इसका यूज बहुत होता है, आप साइंटिफिक विज्ञान परीक्षणों में इसका ज्यादातर व्यापक यूज वही मिलता है। आपको ये इंटर में एग्जाम में आता भी है, बोर्ड एग्जाम में, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये समाकलन आता है। आपके समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका निश्चित, दूसरा आपका अनिश्चित। तो सबसे पहले हम जानेंगे समाकलन के बारे में, एकदम डिटेल से पढ़ते हैं। दिया है समाकलन। समाकलन का मतलब है कि किसी फलन का f ऑफ x का x के सापेक्ष समाकलन। जब हम सवाल सॉल्व करते हैं ना तो हम लिखते भी हैं कि जैसे आपने अवकलन किया होगा तो सवालों में लिखते हुए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वैसे इसमें भी हम लिखते हैं कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ये हमारा है, फिर से ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे सुनेंगे कि समाकलन का मतलब है किसी फलन f इंटू एक्स का x के सापेक्ष समाकलन। आपका समाकलन का चिन्ह ये बना है, ये किसका चिन्ह है? समाकलन का। समाकलन का चिन्ह ऐसे बनता है। ये किसका मार्क है? समाकलन का। ध्यान रखना बच्चों, ये किसका मार्क है? समाकलन का। यानी समाकलन f इंटू एक्स dx बराबर, आप देखिए जब आप अवकलन करते थे तो आपका आता था d बाई डी एक्स, लेकिन आपका समाकलन करने पर आपका क्या आ रहा है? dx। ऐसे देखो, आप ध्यान से देखेंगे f इंटू एक्स है, इसका जब आप अवकलन करते हैं यानी अवकलज करते हैं f डैश x आता है। यानी जब हम f x से f डैश x ज्ञात करते हैं ये हमारा अवकलज है। कैसे? f इंटू एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो f डैश x आता है। समाकलन क्या है? इसी f डैश x को फिर से हम f इंटू एक्स में लेके आते हैं, वही हमारा कहलाता है एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज, और इसे ही हम कहते हैं समाकलन। यानी f डैश x से पुनः फिर हम f इंटू एक्स में लेके जो आते हैं वो हमारा कहलाता है समाकलन। समाकलन को अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो होता है एंटी डेरिवेटिव यानी प्रति अवकलज। यानी समाकलन को भी हम प्रति अवकलज भी कह सकते हैं और समाकलन भी कह सकते हैं। ये रहा हमारा समाकलन। अब हम देखेंगे समाकलन के प्रकार, यानी समाकलन कितने प्रकार का होता है। आपका समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक अनिश्चित समाकलन, दूसरा आपका निश्चित समाकलन। अनिश्चित आप पढ़े होंगे, जो आपका होता है ये जो हम आपको अभी ये पढ़ाएंगे ये हमारा अनिश्चित है, यानी जो 7.1 है ये हमारी अनिश्चित समाकलन है। यानी समाकलन का चिन्ह f इंटू एक्स डी एक्स बराबर होता है f इंटू एक्स प्लस का c लगाते हैं इसलिए क्योंकि ये अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब एक ही समाकलन के कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो इस वजह से हम c लगा देते हैं ताकि इसके पक्ष में लगभग आंसर आए और सही हमारा आंसर निकले। इसलिए जहाँ c क्या है? एक समाकलन नियतांक है। यानी जहाँ c है, c का मतलब क्या है? समाकलन नियतांक। ये हमारा है अनिश्चित समाकलन। अब हम करते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में आपको एरिया देखने को मिलेगा, एरिया ज्ञात करने को मिलेगा। जैसे मैंने ये ऐसे करके बनाया और इसके बीच में आपको एरिया ज्ञात करना होगा। वो लिमिट दी रहती है कि इतने से इतने तक की सीमा, लिमिट मतलब सीमा। यानी अगर मैंने कहा ये समाकलन का चिन्ह है a से b तक की, इसकी लिमिट कितनी है? a से b तक f इंटू एक्स डी एक्स बराबर, यानी जो हमें ज्ञात करना है सिर्फ a से b तक ज्ञात करना है, f इंटू बी माइनस f इंटू a। ये रहा आपका निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन जहां हमें आपको निश्चित भागों का या निश्चित एरिया का माप ज्ञात करना हो वो हमारा होता है निश्चित समाकलन। इसमें आपको लिमिट ये रहेगा आपका, ये आगे हम पढ़ाएंगे। तो पहले आज हम पढ़ाएंगे अनिश्चित समाकलन यानी 7.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली आपकी है 7.1। इसको बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि बच्चे इस सवाल को यानी इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में डरते हैं, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन उतने प्रकार के फार्मूले, जितने टाइप के क्वेश्चन उतने ही प्रकार के अलग अलग विधि के क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग अपना अपना फार्मूला है। तो अगर आपको फार्मूला याद है यानी फार्मूला लर्न है
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को सॉल्व करने में। यानी हमें मेन क्या हमारा फोकस होना चाहिए, फार्मूले। आपको समाकलन करने के लिए आपको ऑल फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो बेसिक से पढ़ेंगे पहले एकदम आसान से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों की जो भी हिचकिचाहट आज हम इस सेशन में पूरा दूर करेंगे। पढ़ते हैं 7.1 प्रश्नावली 7.1 पहला क्वेश्चन इसे पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, यानी समाकलन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। यानी अवकलज का ही एंटी है, यानी अपोजिट है, तो प्रति अवकलज। अभी तक हम पढ़ते थे ना dy/dx वाला, वो हमारा अवकलज था। यानी समाकलन को हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव या अवकलज समाकलन भी बोलते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया है sin 2x। हमने आपको बताया था कि sin x का समाकलन क्या होता है। आपने कहा sin x का मैम समाकलन होता है माइनस के cos x और प्लस का c। आप ऐसे सॉल्व करते थे, जैसे मैंने कहा ये sin x का समाकलन क्या होगा, तो आपने कहा कि मैम इसका होता है माइनस के cos x और आपका प्लस c। यानी sin x का समाकलन आपने बता दिया तुरंत कि माइनस के cos x प्लस का c। वैसे ही करेंगे। ये हमारा समाकलन आपको फार्मूला हमने लिखवाया है, हमारी एक वीडियो भी है, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। यानी sin x का हमने क्या निकाला, माइनस के cos x और प्लस c। ये हमारा जो c है ये समाकलन नियतांक है। क्या है? समाकलन नियतांक। वही ऐसे ही पूरा सेम ये पहले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, एकदम यही फार्मूला लगाकर। कितना दिया है? sin 2x दिया है। तो यानी sin x का हम क्या लिख सकते हैं? cos माइनस के लिखेंगे, पहले इसको समाकलन में लिखते हैं sin 2x dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो sin x का हमने बताया माइनस के cos x। अब ध्यान से सुनो, रुक जाओ, यहाँ 2 लिखा है। 2 यानी इंटू में कांस्टेंट है, तो इसको हम भाग में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं? भाग में लेके आते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। कितना ध्यान में रखना है? sin x का तो हमने बताया माइनस के cos x, लेकिन यहाँ 2x है और 2 कांस्टेंट है, इसलिए ये किस में आएगा? इसमें तो रहेगा डायरेक्ट हमारा, किस में आएगा? भाग में, और प्लस c लिखेंगे। जहां c समाकलन नियतांक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, ज्यादा कोई झंझट नहीं है, एकदम आसान से। sin x का आपका फार्मूला होता है माइनस के cos x, लेकिन यहाँ 2x है, 2 कांस्टेंट है और इनटू में है, तो ये हमेशा समाकलन में किस में आता है? भाग में, बस। और प्लस c लगा देना, जहां c आपका क्या है? समाकलन नियतांक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, कितना दिया है? cos 3x। आपको पता होना चाहिए, हम जब समाकलन करते थे cos x dx का जब आता था हमारा, कितना आता था? sin x प्लस का c। यानी cos x का जो हमारा आता था कितना आता है? sin x प्लस का c। वैसे ही इसमें करेंगे, इसका करेंगे पहले समाकलन cos x 3x dx। ऐसे लिख दिया। आप लिख सकते हैं आगे चल के i बराबर, माना कि i बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसे ही समाकलन आगे करने होंगे आपको। तो समाकलन cos 3x dx। cos x का हमने बताया आपका कितना होता है? sin x। sin x लिखेंगे, लेकिन ये कितना है? 3x, तो sin 3x, और x के इंटू में ये है, तो किस में आएगा? आपने कहा भाग में आएगा, और प्लस का c, जहां c आपका है समाकलन नियतांक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको 1/, ऐसे करके 1/3 sin 3x प्लस का c। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक से। हमने इसका फार्मूला आपको लिखवाया भी और आपको याद भी होना चाहिए। पढ़ते हैं। e की पावर x। हमने आपको बताया था कि e की पावर x dx, यानी इसका जो समाकलन आएगा सिर्फ e की पावर x प्लस का c। कितना होता है e की पावर x का? e की पावर x होता है। ध्यान से देखो, ये तीसरा क्वेश्चन दिया है समाकलन e की पावर 2x dx। इसका जब समाकलन करेंगे हम, e की पावर x का होता है, लेकिन ऊपर कितना दिया? 2x, यानी 2 किस में? कांस्टेंट में, तो ये कितने में आएगा? नीचे आएगा। यानी 1/2 आप लिख सकते हैं, e की पावर x 2x लिख सकते हैं, और प्लस का c, जहां c आपका क्या है? समाकलन नियतांक।
आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आप वादा करें जितने सवाल हम आपको करवा रहे हैं एक बार आप खुद से रिवाइज करेंगे रफ में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके सवाल बेहतरीन होते जाएंगे। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा। दिया है कोष्टक में ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा समाकलन, ये रैखिक समीकरण है। लेकिन आपको एक चीज, एक फार्मूला रिवाइज हो रहा होगा जो आपका था x की पावर n वाला। ये फार्मूला का इसका जो आता है समाकलन वो आता है आपका x n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ये इस समाकलन का है। इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं इसको, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, इसका करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ax प्लस बी का और 2 प्लस का 1 बटे 2 प्लस का 1 और आपका, अभी देखिए यहाँ इंटू में ax है ना, तो ये नीचे आएगा। तो इसको फिर से जब करेंगे प्लस का c, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ax प्लस बी का होल क्यूब और आपका ये आएगा 2 और 1 3, 3a प्लस का c, जहां आपका c क्या है, समाकलन नियतांक। एक बार फिर से समझाएंगे आपको, ध्यान से सुनना। अब हम इसको आपको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको तुरंत ध्यान में आया कि मैम ये फार्मूला x की पावर n वाला फार्मूला हम लगाएंगे, जिसका फार्मूला होता है यानी समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस का c। इस पूरे को हमने क्या माना है, x, यानी इसका जब हम करेंगे तो क्या किए हमने, इसको पूरे को x माना है। तो यानी x की पावर यानी 2 है, 2 प्लस का 1 बटे 2 प्लस का 1 प्लस का c। लेकिन देखो x की गुणज में कितना है, गुणे में a, तो a हमारा किस में आता है, भाग में। हमने भाग में लिखा है। यहाँ से फिर हम आपको बताएंगे ax प्लस का b और 2 1 3, यानी इसका जब हम करेंगे ax प्लस का b का होल क्यूब बटे, आप देखो 2 और 1 कितना हुआ, 3 और 3a प्लस का c। ये आपका रहा आंसर। ऐसे आपको करना है। अब हम ऐसे ही आपको पांचवा सवाल भी समझाएंगे। अब हम पांचवा सवाल करेंगे, पढ़ते हैं। दिया है आपका sin 2x माइनस के 4e की पावर 3x, इसका समाकलन करेंगे sin 2x। इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। माइनस का 4 आपका कांस्टेंट है, e की पावर 3x dx, यहाँ भी आपका dx लिख दे, माइनस का 4। इस तरह आपको करना है। साइन 2x का क्या होता है, cos x, और इंटू में 2 है तो आपका नीचे आएगा, यानी माइनस के cos 2x बटे 2, और ये माइनस का 4 कांस्टेंट ये बाहर आएगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, तो यानी e की पावर 3x और 3 इंटू में नीचे आएगा भाग में प्लस का c। इसको आप सही से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे 2 cos 2x माइनस के 4 बटे 3 e की पावर 3x प्लस का c। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जहां लिख सकते हैं जहां c समाकलन नियतांक है। यह रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी जितने भी समाकलन इस प्रश्नावली में हमें सारे सवालों के समाकलन ही ज्ञात करना, क्योंकि चैप्टर भी आपका समाकलन है। 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है समाकलन 4 e की पावर x प्लस का 1 इंटू dx, ये आपको समाकलन इसका करना है। इसको आप 2 पार्ट में दिया है, हम 2 पार्ट में अलग अलग करके कर सकते हैं। करते मेरे साथ करेंगे सभी बच्चे। समाकलन 4 आपको कांस्टेंट है, आप इसे बाहर लिख सकते हैं, e की पावर 3x dx, और इसको कर सकते हैं फिर समाकलन 1 dx, यानी 1 का भी हमें प्लस लगा दें, प्लस लगा है, और 1 dx। 1 का होता है आपका x, e की पावर x का होता है e की पावर x। ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। 4 कांस्टेंट है, ये इसको बाहर रखेंगे, e की पावर x का, e की पावर x 3x, यानी 3x दिया है तो e की पावर x का 3x होगा, और इंटू में 3 है तो आएगा नीचे भाग में, प्लस 1
1 का dx से आप इसको करेंगे कितना आता है x प्लस का c। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। कैसे करना है एक बार ध्यान से सुनना। आप अलग अलग कर सकते हैं, 4 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं, e की पावर x dx कर देंगे, प्लस लगा प्लस 1 dx यानी 1 का क्या करते हैं 1 का समाकलन हमेशा x आएगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन 3x है तो e की पावर 3x है, 3 कांस्टेंट है नीचे आएगा भाग में, और प्लस x और प्लस c। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन का आंसर, जहां c आपका समाकलन नियतांक। ये प्रैक्टिस बच्चों करोगे तब जाके आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ऐसे आपको करना है। अब हम करेंगे 7 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। कितना दिया है समाकलन x स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस के 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपका दिया। इस x स्क्वायर का हम अंदर गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे अंदर गुणा कराते हैं। ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 में करेंगे, माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर, और बटे एक्स स्क्वायर है ही है dx। इससे ये हमारा कट जाएगा। क्या क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx। इसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, हम करते हैं अलग अलग। इसका करेंगे एक्स स्क्वायर dx माइनस के 1 dx। आपको पता है एक्स स्क्वायर वाला यानी एक्स की पावर n वाला फार्मूला हमने बताया था। एक्स की पावर n वाला जो आता है समाकलन उसका होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस का 1 प्लस c। यही होता है, यही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। इसका करेंगे कितना आएगा एक्स की पावर 2 प्लस का 1 बटे 2 प्लस का 1 माइनस का 1 का क्या होता है x और प्लस का c। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 और 3, 1 कितना हुआ 3 और 2 और 1 3 माइनस का x प्लस का c। ये आया आपका 7वें का आंसर, जहां लिख सकते हैं जहां c आपका क्या है समाकलन नियतांक। ऐसे आपको करना है। ध्यान से सुनना, एक बार और समझा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों। एक्स स्क्वायर का हम अंदर गुणा कराएंगे, यानी एक्स स्क्वायर 1 में आएगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, 1 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर है ही है, कट जाएगा क्या बचेगा 1 यानी एक्स स्क्वायर, और कटने पर माइनस का 1 dx। इसको अलग अलग हम समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे 1 का अलग करेंगे। आपको पता है एक्स की पावर n वाला फार्मूला हमने ये बताया था, एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। 2 बार c हम नहीं लगा सकते क्योंकि एक सवाल में हम सिर्फ एक ही बार c यूज कर सकते हैं। एक्स की पावर इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, यानी एक्स की पावर 3 बटे 3 माइनस 1 का कितना आता है एक्स लिखे प्लस का c, जहाँ c आपका क्या है समाकलन नियतांक। ऐसे ही हम 8वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम करते हैं 8वां क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे एकदम डिटेल से। देखो दिया है, पहले पढ़ेंगे क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू डी एक्स। इसमें एक्स की पावर n वाला ही फार्मूला लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। फार्मूला मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे सभी बच्चे। एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। ये होता है हमारा ए की पावर एक्स की पावर n का फार्मूला। इसको करेंगे, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 दिया तो 3 बार हम समाकलन करके इसका अलग अलग करेंगे। ए आपका कांस्टेंट है, ए को हम बाहर ले आएंगे, एक्स का स्क्वायर dx प्लस देखो b कांस्टेंट है, b को बाहर ले आएंगे x dx प्लस का c है, इसको बाहर ले आएंगे, क्या बचेगा यहाँ 1, तो इसका क्या आएगा 1 dx लिख सकते हैं आप। इसको जब सॉल्व करेंगे e की पावर x, यही x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा x की पावर, ये आएगा हमारा x की पावर 2 प्लस का 1 बटे 2 प्लस का 1। इसको b इसको भी करेंगे तो x की पावर 1 प्लस का 1 बटे 1 प्लस का 1 और प्लस का c। इसका जब हम करते हैं तो क्या आता है, इसको करेंगे dx। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा a एक्स की पावर ये 2 और कितना हो जाए एक्स की पावर 3 बटे 3 प्लस b एक्स की पावर 2 बटे 2 प्लस का c एक्स प्लस का c। क्योंकि ये c है, c बाहर रहेगा, dx का कितना आता है x आता है समाकलन प्लस का c। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन का आंसर। कैसे करें एक बार ध्यान से सुनना। एक कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे कौन से फार्मूले पे एक्स की पावर n के फार्मूले पे करेंगे। b कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा x का dx। c कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 1 dx।
इसको हम जब करेंगे एक्स की पावर एन वाला लगाएंगे, एक्स की पावर 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1 प्लस का बी, एक्स की पावर 1 प्लस का 1, 1 प्लस का 1 प्लस का सी, और ये आपका आया डी। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। दिया है कि 2 की पावर एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। 2 की पावर एक्स स्क्वायर का करेंगे, लिखेंगे 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, इसको एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स स्क्वायर dx प्लस ई की पावर x का करेंगे dx। ध्यान से सुनो, ई की पावर यानी एक्स स्क्वायर का है तो आपका वही फार्मूला लगेगा एक्स की पावर n वाला, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसका जब हम करेंगे कितना आएगा, एक्स इस 2 प्लस का 1 बटे 2 प्लस का 1 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी एक्स। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 एक ये आपका एक्स की पावर 2 कितना आएगा 3, और ये 2 और 3 प्लस का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस का सी। इसको सही से लिख लेंगे हम इधर 2 बटे 3 और एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस का सी। ये रहा आपका 9वें का आंसर, जहाँ आप लिख सकते हैं कि जहाँ सी समाकलन नियतांक है, ऐसे आपको करना है। तो हम करेंगे 10वां क्वेश्चन, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से। अंडर रूट एक्स माइनस के 1 अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया है। आपको एक चीज़ ध्यान में आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, ध्यान से सुनना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को हम माने a, इस पूरे को माने हम b, वैसे ही करेंगे। अंडर रूट a यानी a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट b माइनस 2a इंटू बी, यही होता है आर डी एक्स। इसको करेंगे हम एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा हमारा एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस इससे ये हमारा कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा और डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया सभी को। इस जो सवाल है इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपान एक्स आएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे सिर्फ एक्स आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ अभी फार्मूला ही तोड़ा है। अब हम इसका करेंगे समाकलन, आप चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, हम अलग अलग करेंगे। यानी अंडर रूट इसका समाकलन एक्स का प्लस समाकलन इसको डी एक्स भी लिखते जाएंगे साथ में, अंडर रूट एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1 बटे एक्स डी एक्स माइनस 2 आपका कांस्टेंट है निकाल लीजिए और डी एक्स, ऐसे आपने लिख दिया। अब x की ये पावर 1 छिपा होता है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपने कहा मैम वही फार्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला। इसको हम ऊपर करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से हम आपको ऊपर करके दिखा रहे हैं। x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आपका होता है x 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस का 1 और फिर प्लस 1 अपान एक्स का होता है समाकलन लॉग मॉड एक्स, यानी लॉग और आपका मॉड में एक्स है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिखेंगे, डी एक्स का होता है आपका x प्लस का c। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, इसको x ये 1 और 1 कितना होगा 2, यानी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का लॉग एक्स मॉड एक्स है और माइनस का 2x प्लस का c। ये रहा आपका 10वें का आंसर, लिख सकते हैं जहाँ c समाकलन नियतांक है। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनना। ये आपका फार्मूला यानी सवाल है, जिसको फार्मूले पे हमने तोड़ा है a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे x आएगा, 1 अपान अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे 1 अपान एक्स आएगा, माइनस का 2 और यहाँ से आपका सिर्फ dx बचेगा। इसको अलग अलग हमने समाकलन x dx का अलग किया, 1 अपान एक्स dx अलग किया और 2 का अलग किया। ये dx x की पावर n वाला फार्मूला हमने इसमें लगाया है और 1 अपान एक्स का जो समाकलन होता है वो लॉग मॉड एक्स होता है। 2 आपका कांस्टेंट था बाहर निकला, डी एक्स का आपका एक्स आया प्लस का सी। इसको हमने सीरियल से रख दिया, यानी अच्छे से एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग आपका मॉड एक्स माइनस का 2x प्लस का सी, जहाँ सी आपका क्या है समाकलन नियतांक है।
हम आशा करते हैं कि जितने सवाल हमने आपको इस प्रश्नावली में 10 सवाल बताए हैं सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको समझ में कोई क्वेश्चन ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, आप चाहे जितने वीडियो देख लें, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रैक्टिस जो पढ़ाने के बाद या जो पढ़ें उसकी प्रैक्टिस रफ में ज़रूर करें। धन्यवाद।